या तो 150 रुपए के पार, नहीं समझ रहे, डीजल पेट्रोल लेने को तैयार रहो, 2,000 रुपए का सिलेंडर लेने को तैयार रहोगे अगर भाजपा आ रही है तो ना, तुम केसरिया लहरा रहे हो। यही तो दर्द है, यही तो डिवाइडेशन है इनका। उधर मैंने देखा कई उन पे गुरुद्वारों पे भी देखा है, वहां भी इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश करी है। कई मजारों उन पे तो, मस्जिदों पे तो नहीं करे क्योंकि मस्जिद वालों से तो डरते हैं। हमारे मुंह में लोहे वाला निप्पल दिया है ना मोदी जी ने, तो हमारे तो दांत टूट गए। अब दांत टूट गए तो अब तभी तो चेतना आई है किसान में, किसान आएगा। देख चौधरी साहब तो खुश होंगे, ठाकुर साहब को भारत रत्न दे रही है भारत सरकार। हाँ, भारत रत्न तो सुना है मैंने, भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना जब वो कभी भी आंदोलन करते थे या उनकी जो क्रियाकलाप थे ना, वो जो ये मनुवादी जो लोग हैं आज जो वही दे रहे हैं ना, भाजपाई जो आज उनको वो दे रहे हैं ना, केवल ये वोट बैंक का भारत रत्न है और इनका कोई मकसद नहीं होता है। चाहे देखो वो पीछे कोविंद जी बनाए तो इन्हें कोरियों की वोट चाहिए थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनका समाज है। जैसे ही उनका आदिवासियों की चाहिए थी तो फिर राष्ट्रपति वो बना दी हमारी मुर्मू जी, और आपने देखा है रिजल्ट उसका आ गया। 70% आदिवासियों ने वही सीट, आदिवासियों ने छत्तीसगढ़ और जितना भी हमारा ये अपना राजस्थान है वहाँ उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश में। तो ये भी जो भी काम करते हैं इनके दिल से नहीं है ये। और क्या बात कर रहे हो आप भाई, मान जाना यार, ये दिल से नहीं है। जब ये पहले जब वो कोई आंदोलन करते थे या कुछ भी करते थे ना, इनको क्या बोलते थे ये, उस तरह रख दे, ये रख दे, ये क्या, ये मनुवादी तो बोलते थे। और कौन बोलते थे? कर 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 सम्मान किया जा रहा है ना भारत रत्न यार, जो उन्होंने काम कर दिया। मरणोपरांत कुछ भी कर लो, लेकिन जीते जी तो ये मनुवादी जो वो हैं ब्राह्मणवादी, ये क्या करते थे, क्या इनकी भाषा थी उनके लिए। आज तुम उनको दिखा रहे हो, मरने के बाद में तो आदमी का कुछ भी करो, लेकिन जीते जी तुमने उनका क्या व्यवहार किया था, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, जो अम्बेडकर के साथ होता था, अम्बेडकर जी के साथ में, उसके साथ उससे भी ज्यादा उनके साथ होता था कर्पूरी ठाकुर के साथ में। तो लेकिन देखो ये है इनका तो वोट देख के, अब इन्हें पता है किसान आंदोलन करेगा, किसानों में जाट करेगा, तो चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री भी रहे थे, वो रहे थे, उनको भारत रत्न क्यों नहीं देते भाई तुम बताओ ना। हाँ, धीरे धीरे देंगे। उसके बाद में अभी तो लाइन लगेगी, अब और लाएंगे, बनवा के लाएंगे गुजरात से, अब ये चले ही जाएंगे, फिर उन्हें देंगे, फिर उन्हें हाँ, अब ये चले ही जाएंगे, अपने आप ही ले लेंगे, कोई और दे देगा आके, नहीं चले जाएंगे अपने गुजरात समुद्र पार। अब के यार एक मिनट सुन लो, देखो, या तो 150 रुपए के पार, नहीं समझ रहे, डीजल पेट्रोल लेने को तैयार रहो, 2,000 रुपए का सिलेंडर लेने को तैयार रहोगे अगर भाजपा आ रही है तो। ये नोट कर लेना हर हाल में। और 1 महीने पहले, चुनाव से 1 महीने पहले 10 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। जब मुर्गे को मारा जाता है पहले तो उसको चुग्गा दिया जाता है ना, अब फंसाएंगे, 10 रुपये डाउन करेंगे, देख लेना आप, मेरी बात नोट कर लेना। हाँ, चुनाव आचार संहिता से पहले 10 रुपये डाउन करेगी, और जैसे ही चुनाव का जैसे आचार संहिता लगेगी और चुनाव खत्म होगा उसके बाद में तुरंत 150 रुपये के तैयार रहना तुम। जो अरे भाई साहब, जो श्रीलंका, जो काम श्रीलंका में हुआ है ना, पता है, अगर तुम्हारा ही खुद खून खोलेगा जब उसके बाद में देने के बाद में ना, अभी तो तुम्हें दे लेंगे ये, अपने फंसा रहे हैं अभी चुग्गा देके। ऐसा लग रहा है कि भागेश्वर की जबान बोल रहे हैं, आप पर्चा खोल रहे हैं, नहीं क्या? अरे क्या होगा, अभी क्या होगा, सब पता। चुनाव बाद नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, इनका क्रियाकलाप तुम देख नहीं रहे। इन्होंने मिट्टी भी नहीं छोड़ी जिसपे GST नहीं ले रहे। इन्होंने फ्लाई ऐश जो उसका जो मलबा है ना, जिसको कोई भी ले जाता था अपना फिलिंग में या भराव में यूज कर लेता था, जो अपना पावर हाउस है ना, उनकी जो जली हुई राख है उस पर भी 5% ले रहे हैं, राख पे, कूड़े पे, और जो गोबर है उस पर, गोबर पे भी, किसान के गोबर जो होता है ना उस पर भी ले रहे हैं। और किसान भी तैयार रहे, देखो किसान आ रहा है, लेकिन किसान को भी ये बोल दिया है, आ रहा है 13 फरवरी को हम चल देंगे यार, हम खामखा कहे कि फरवरी आनी रह जाएगी फरवरी। हाँ तो देख लेना। जिस तरह से आप खुलासा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी गठबंधन के आप खास सलाहकार हैं। नहीं, मोदी गठबंधन का मुझे पता है, इन पर मैंने PhD कर रखी है, जो भी ये काम करते हैं ना उसका मुझे पहले से ही पता होता है। अब आगे देख लेना तुम, ये इनकम टैक्स भी, किसान पे भी इनकम टैक्स लगाएंगे, और जिसपे दो पशु है ना, 2 पशु 3 पशु हैं, उस पर भी कॉमर्शियल मीटर लेना जरूरी कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? हर गांव में आप कह रहे 13 फरवरी को, 15 तक तो 144 लागू है पूरी दिल्ली में, हर गांव में 2 तरह की बिजली लगा दी है, ट्यूबवेल वाली अलग लगा दी है, घर वाली अलग लगा दी है। अगर किसान खेती वो करेगा, पशुपालन करेगा तो उसको कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। अब रही उसकी बात धारा 144 की, 15 तारीख तक रहने दो, उसके बाद में जो हमें करना है, हमारे 13 तारीख से किसान चलेगा, 16 में ही घुसेगा दिल्ली में, क्या दिक्कत है? दिल्ली में 1 दिन बाद घुस लेंगे,
वो रास्ते में ही रह जाएंगे, हम तो रोड पे ही सो जाते हैं, रोड पे ही रहते हैं, पहले से भी रोड पे रहे थे। आपको पता नहीं क्या 13 महीने पहले भी रहे थे? उसके क्या करना चाह रहे हैं? नहीं क्या 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 नहीं क्या करना, क्या की कमी क्या दे दिया हमें, किसान को दिया क्या है, क्यों बताओ? प्रधानमंत्री रोया, उसने बोला कि मुझे उसमें समझाने में या मेरे से भूल हो गई थी। उन्होंने बोला था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, नहीं समझ रहे। उन्होंने तो ये भी बोला रेल थी, रेल है, रहेगी, लेकिन फेंक दी पीछे से। ऐसे ही हमारे साथ किया है, जब 3 बार कर रहे हैं उसे प्राइवेटाइज बोला जाता है। हाँ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अपना तू अपना घर बनवा ले, और वो अपना घर बनवा के मैं तुझे 2000 रुपये महीना दे दिया करूंगा, तेरे घर में रहूंगा मैं, और जब खंडर बन जाएगा जब तुझे पकड़ा दूंगा तेरा घर वापस, ठीक है? बता ना, मतलब किसान पे से उल्टा सीधा उसका लाठीचार्ज कर आके किसान पे से सस्ते में रेट में वो ले लो, जमीन ले लो, और उस पर रेलवे बना दो, रेलवे को अडानी को दे दो, वो अडानी चलाता रहेगा अपनी रेल को, और किसान पे भी सस्ते में ले लिया, और पब्लिक को भी पैसा नहीं दिया, और वो कमाएगा वो। तू अपना घर बना लेना भाई, अपना घर बना के मैं तुझे दे दिया करूंगा 2000 रुपये। बता तेरा दिल्ली में कहाँ घर है, मैं रखूंगा उसमें किराएदार, या मैं रहूंगा उसमें, और जब खंडर हो जाएगा तेरे हाथ में लौटा दूंगा। प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इसे। आप मोदी विरोधी हैं, आपने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपना आंदोलन किया, आप 24 के चुनाव से पहले यार हम उस झूठे आदमी के, हर झूठे आदमी के विरोधी हैं जो किसानों को बरगलाता है। सुनो देखो, बरगलाता है, बहकाता है, और चुनाव से पहले नहीं, वहाँ पिछले आंदोलन भी हम 1 साल पहले आए थे, चुनाव से पहले इसलिए आ रहे हैं। अब इन पे प्रेशर बनाएंगे हम। जो भी पार्टी हमारा एमएसपी का कानूनी गारंटी बनाएगी और हमारा एमएसपी का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लगाएगी, उसके हिसाब से हम उनको वोट करेंगे। अब हम कंडीशनल वोट देंगे, हमने बहुत वोट फेंक के देख ली, हम कंडीशनल वोट करेंगे। जो वोट तो यूपी में भी दे रहे थे 2022 में। नहीं, उस यूपी में कंडीशनल नहीं थी, वो बहका दिया। अरे बहका दिया यार, दे दिया निप्पल। अब के वो निप्पल दिया था, वो पहले दिया था निप्पल वो वाला जिसमें से दूध निकलता है, दूसरी बार निप्पल वो दिया जिसमें दांत निकलते हैं, लकड़ी वाला। अब के हमारे मुंह में लोहे वाला निप्पल दिया है ना मोदी जी ने, तो हमारे तो दांत टूट गए। अब दांत टूट गए तो अब तभी तो चेतना आई है किसान में, किसान आएगा। देख अब किसान जागेगा, जागने के बाद में अब किसान को ना हम उसमें थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग भी डालेंगे, और टेक्निकल दिमाग डालने की वजह से देखो कभी भी कोई भी चीज़ है, किसान की 20% बढ़ी है आज़ादी से अब तक। और ईंट ही ले लो आप, अपना वो बना रहे हो, घर भी बना रहे हो, ईंट भी यूज कर रहे हो, या सोना ला रहे हो, कोई भी चीज़ आप ले लो, वो 150 गुना बढ़ गई है, और हमारा पता 20 गुना नहीं बढ़ा है बस आज़ादी से अब तक। गेहूँ 13 तारीख को जो आपने ऐलान करा है उसमें क्या रूपरेखा होगी दिल्ली में आने की? तब भी 100 रुपये कुंटल था आज़ादी के टाइम पे, आज 2000 रुपये कुंटल है, तो 20 गुना भी तो बढ़ा। देखो ये 200 रुपये कुंटल था तब, कितना था, हाँ 100 के लगभग ही था। तो हमारा 20 गुना बढ़ रहा है। और किसी भी चीज़ ले लो, किसी व्यापारी की ले लो, किसी की गाड़ियाँ देख लो आप, ट्रैक्टर्स देख लो हमारे जितनी यूज के हैं, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, कोई भी चीज़ तो देखो यार, वो 150 गुना बढ़ गई। अब क्या मांग लेकर आएंगे दिल्ली? मांग हमारी एमएसपी की कानूनी गारंटी का वो लाना है, और दूसरी बात जो हम पे केस रजिस्टर्ड हुए थे 26 जनवरी पे, जो लाल किले वाले थे, और किसानों ने दंगा नहीं किया था यार, वो उन्हीं के, और यहाँ पे उन्हीं के फैब्रिकेटेड आदमी थे यार, उन्हीं ने भेजे थे। वो झंडा जो फहराया था लाल किले पे, वो रोड एक्सीडेंट में मर तो गया, जेल तो वही गया था, जेल में नहीं रहा क्या 6 महीने, वो इन्हीं ने यही प्लांट करते हैं, इन्होंने प्लांट करके उसको मैनिपुलेट किया था, मैनिपुलेट करके उसी ने झंडा, किसान बदनाम हो और यहाँ से जाएं, किसी भी तरह से हम चार्ज लगाएं, इन पे लाठी चार्ज करें, किसानों को बदनाम करने के लिए सारा काम करवाया था भाजपा ने, और ये इसी काम पे करवाते हैं। अब हर वक्त हिंदू मुसलमान करते हैं। अब आप देख रहे हो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई है मंदिर में, तो तुम चर्च पे चढ़ के उसके ऊपर चर्च पे चढ़ रहे हो, और चर्च के जो जहाँ उसका सिंबल होता है, और उस सिंबल के ऊपर अपना तुम केसरिया लहरा रहे हो। यही तो दर्द है, यही तो डिवाइडेशन है इनका। उधर मैंने देखा कई उन पे गुरुद्वारों पे भी देखा है, वहाँ भी इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश करी है। कई मज़ारों उन पे तो, मस्जिदों पे तो नहीं करे क्योंकि मस्जिद वालों से तो डरते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ईदगाह मिल गई है तो ईदगाह पे जरूर किया है इन्होंने। ईदगाह जैसे बाहर बनती है ना, ईदगाह के ऊपर मैंने कई जगह देखे इन्होंने झंडे फहराने की कोशिश करी जा रहा है। आप किसानों को दिल्ली ला रहे हैं। अयोध्या यार कहाँ नहीं है भगवान, कण कण में भगवान है। ये तो इन्होंने कहाँ से, ये तो वो बन गए जो वो होता है ना कि हमारा ये खाली इनका है, कोई इन्होंने वो करवा लिया है उसका, बीजेपी का पेटेंट। हाँ उसका पेटेंट करवा लिया क्या? भगवान उसी के हैं, भगवान तो सबके हैं यार। एक बात बताओ ना, जो बड़े पोस्टर लगे हैं किसानों के लिए, क्या फर्क साफ है मोदी की सरकार में? हाँ फर्क साफ तो है, यही फर्क साफ है। देखो एक खुश है, पहले ब्लैक फोटो लगा हुआ, अब रंगीन फोटो में है किसान। हाँ रंगीन बना दिया ना किसान का। देखो 7000 किसान रोज खेती छोड़ रहा है,
55 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, 60 के उसका बच्चे हैं जो उनको जॉब नहीं मिल रही, साथ खेती छोड़े जा रहे हैं, अमीर खरीदे जा रहा है, सरकारी दामाद खरीदे जा रहे हैं, व्यापारी खरीद रहे हैं, उनकी खेती चली जाएगी। उसके बाद में जब तिजोरी में बंद हो जाएगा ना ये खाना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। पिछले साल ही 41 रुपये आटा पहुंच चुका है, जो कभी 30 रुपये से ज़्यादा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके सीएलओ अडानी और अंबानी के सीएलओ काम करना शुरू कर दिया है, सारा कलेक्शन करके सारा स्टोरेज में कर लेता है। एक ही साल में 20 रुपये बढ़ा दिया है। जब तुम्हारी बुद्धि जब समझ में आएगी इस पब्लिक के, ये हर वक्त ना हिंदू और मुसलमान नहीं रहेगा, उसको भूख भी लगेगी, मंदिर कभी मस्जिद कभी हर वक्त पेट में खाना नहीं देगी। 13 तारीख को सड़कों पे बैठेंगे या संसद घेरेंगे? अब क्या प्लान? नहीं, हम चलेंगे, हम आना तो मकसद हमारा यही है, रामलीला मैदान आए, लेकिन हमें सरकार जहाँ जगह देगी वहीं बैठ जाएंगे। अच्छा, नहीं समझ रहे? हम सरकार पहले मना करेगी, बैरिकेड लगाएगी? मना करेगी तो पूरा काम करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, लड़ाई को पूरी। हाँ, ट्रैक्टर तैयार है और 26 जनवरी को उनकी परेड भी कर रहे हैं। अच्छा। सब में डीजल वीजल डलवा के हर ब्लॉक वाइज उनके रिहर्सल कर रहे हैं। और उसके बाद में पूरा हम 13 तारीख को 13-14 में ये कहेंगे, धारा भी लगी हुई है, उसका इंतजार कर लेंगे, 1-2 दिन रुक जाएंगे, या ये जहाँ की भी हमें जगह दे देंगे ना कि यहाँ रह जाओ, तो हम वहाँ ही रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से आंदोलन चलाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हम हिंड्रेंस पैदा करें या गवर्नमेंट को परेशान करें। हमारा मकसद ये है, हमें एमएसपी का कानूनी गारंटी चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो इनके खिलाफ पूरा जितना भी हम पे बनेगा वो काम करेंगे। किसान सम्मान भैया निधि तो कुछ दे रहे नहीं दिया यार, किसान सम्मान निधि में 1000 रुपए नहीं मिल रहा। बुग्गी के यार टायर भी नहीं आता बुग्गी का, अब क्या ले लेगा तू? उसमें बता देना। अगर टायर 6,000 रुपए में टायर नहीं आते बुग्गी के, हर साल फट जाता है टायर, तो क्या सम्मान आया उसका? सम्मान निधि में यार कह रुपये 17.5 रुपये रोज आ रहे हैं, 500 रुपये महीना आया, पर डे का लगाओगे 17.5 रुपये, 17.5 रुपये में बीड़ी माचिस नहीं आती यार किसान की। सम्मान है ये सम्मान कर रहे हो उसका और मुंह काला कर रहे हो। अपमान नहीं है ये, बताओ किसान का। मोदी जी अपमान कर लेंगे यार देश की जीडीपी में 5%, 6% जीडीपी चल रही है, उसमें से 5% किसान चला रहा है, उसका तुम सलूट करोगे उस आदमी को? तुम्हारी इंडस्ट्री फैक्ट्री इतना लोन इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है, वो 1% का भागीदार है और वो अकेला ही 5% दे रहा है। कुछ भी हो जाए मगर किसानों का जो है अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी को कुछ पता ही नहीं है, मोदी जी के घर में किसान ही है, मोदी जी के वो खेती है, कोई खेती बाड़ी है, इन्होंने कभी कुछ किया है? नहीं समझ रहे। जब इन्होंने कुछ किया होता ना तो किसान का दर्द समझते। इनको ये व्यापारी वो सीधे कहते हैं मैं बनिया हूँ, मैं व्यापार करने आया हूँ, व्यापार करूँगा। और अमित शाह ने कह दिया हर आदमी से व्यापार करूँगा। जो मेरे सामने हमने खुद देखा है, 30 साल पहले जो भी व्यापारी कट्टा झोला लेके तराजू लेके गाँव में घूमते थे, आज वो कोठियों में रह रहे हैं। उनका सारा सिस्टम इन्होंने ऐसा बना दिया, ये पूरा भैया बदला लेके रहेंगे। और एक बात ये देश की जनता आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे खून में से बाल में से निकाल लेगा ये। और ये मोदी जी है, जब आए थे तब 55 लाख करोड़ खर्चा था 70 साल में, अब 7 साल में 205 लाख करोड़ कर दिया है। अब कर्जा तो कर्जा, दूसरी बात टैक्स तुम पे 3 गुने कर दिए, 3 गुना टैक्स आ रहा है। जब अंग्रेज थे वो 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स ले रहे हैं।